सो वो पुराना था, ये है नया वाला KTM ड्यूक 200 2024 एडिशन। कुछ चेंजेस है, एक ऐसा चेंज है जो आपको सुनना है ऑनेस्टली, तो उसके बारे में बात करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द TFT डिस्प्ले, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इमेज को साइड में रखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस मोटरसाइकिल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स, पुरानी और नई चीज़ों में मैं फ़र्क बता दूँ कोई फ़र्क नहीं है। सो यस, सिर्फ TFT का डिस्प्ले जो है उसमें डिफरेंस है, बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें सेम है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। TFT और पीछे का जो सस्पेंशन है ना, ये वाला अब WTB नहीं मिल रहा है। यस, सो उसमें एक डिफरेंस है। बाकी अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जो आपका ग्राउंड क्लियरेंस है वो वही का वही 155 mm है। उसके अलावा आपकी सीट हाइट 822 mm है, जो पुराने वाले में भी सेम थी। उसके अलावा आपका WB सस्पेंशन आगे मिल रहा है 43 mm का, तो वो भी सेम टू सेम बाइक में, वो भी फ़र्क नहीं है। अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो टायर साइज़ भी आपको वही मिल रही है 110/17, और पीछे आपका 150/17। बेस्ट थिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल। अच्छा, BHP की अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स 24.67 का आपको BHP मिलेगा, 19.3 Nm का टॉर्क मिलेगा, जो भी पूरा नहीं है। उसके अलावा 13.5 लीटर्स की आपको टैंक मिलेगी इस बाइक में। अब हम लोग फिजिकली, क्योंकि ये कोई काम का नहीं है, फिजिकली एक बार सारी की सारी चीज़ें देख लेते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट एरिया ऑफ दिस मोटरसाइकिल। सो कुछ इस तरह की आपको इस बाइक में मिलने वाली है। एज यू कैन सी, ये पुराना वाला ही की आपको मिलता है। सो की को की होल में डाल देते हैं एक बार। इसका जो DRL है वो किस तरह का है। सो ये वाला जो DRL है आपने ऑलरेडी देख चुके हो आप लोग हर एक KTM मोटरसाइकिल 200cc में, तो ये वाला एज इट इज़ आपको पुराना वाला ही मिलता है। लाइट इज़ सो गुड ऑफ द KTM, वो एज यू ऑल नो कि अच्छी बात है। उसके अलावा WTB सस्पेंशन भी चेंज नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पार्ट। टायर साइज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 110 का 17 का फ्रंट में टायर आपको मिलता है। इंजन इज़ द सेम 199.4 cc, समथिंग अराउंड 200 cc यू कैन काउंट। सो वो भी आपको सेम मिलेगा। पावर ट्रेन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिल रहा है। पीछे का सस्पेंशन अगर आप लोग नोटिस करो तो यहाँ पर भी पहले WB आता था, अभी इन लोगों ने चेंज करके मे बी कॉस्ट कटिंग, क्योंकि TFT महंगा है तो सस्ता सस्पेंशन डाल दिया, तो मे बी NS वाला सस्पेंशन इसमें मुझे लग रहा है। स्टिल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आप मेरे को कंफर्म करके बताओ। अगर आपके पास NS है तो मेरे को कमेंट करो कि यही वाला जो सस्पेंशन है पीछे लगाया हुआ है। सो स्केलेटन फ्रेम आपको मिलती है, वो पुराने वाले डिप में भी मिलती थी। एंड द बेबरी डिस्क ब्रेक्स एंड ऑल द सेम सेटअप। 150 सेक्शन का पीछे का टायर, जो कि हमारे रेव्स का पहले से। ये लोग इंडिया में पिरेली क्यों नहीं देते यार? मतलब ऑस्ट्रिया में अगर देखोगे, यूरोप में देखोगे तो आपको पिरेली मिलता था, यहाँ पे पता नहीं पिरेली नहीं मिलता। यस, उसके अलावा यहाँ पर अगर लाइट्स आप देखो तो भी वो भी सेम की सेम मिलने वाली है यहाँ पर, एज इट इज़ अ TFT1। सो यहाँ पर स्विच वगैरह में थोड़ा सा फ़र्क है। यस, फाइनली दिस इज़ द TFT डिस्प्ले। सो इन्फॉर्मेटिव, सो अमेजिंग, डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या है TFT में आपके लिए, राइट। चलो, अच्छा, WP सस्पेंशन एडजस्टेबल नहीं है, दैट्स ऑल। एंड हज़ार लाइट्स एक फीचर सेफ्टी का जो ऐड किया गया है, दैट इज़ दी हज़ार लाइट्स। आपने हज़ार लाइट स्टार्ट कर दी, देख लो एक बार, हज़ार लाइट्स ऑन हो गई। अब अगर मैं की ऑफ करके निकाल भी लूँ, हज़ार लाइट्स बंद नहीं हो रही। सो या दैट्स दी एक्स्ट्रा एडिशनल सेफ्टी फीचर। अभी मैं उन लोगों से विनती करना चाहूँगा कि हज़ार लाइट्स को ऑन नहीं रखते, ज़रूरत पड़ने पे ही चालू करते हैं। पर जितने भी छपरी राइडर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कृपया करके रात को हज़ार लाइट्स चालू करके बाइक को छोड़ दो, ठीक है? मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। आप एवरी डे एवरी नाइट हज़ार लाइट चालू करके छोड़ देना, जितने भी छपरी राइडर्स है वो सभी। अभी हम लोग स्विचेस एंड कंसोल समझ लेते हैं। ओके, सो मैंने चाबी ऑलरेडी आपको दिखा दी है, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। चाबी को की होल में डाल देते हैं, जो कि पुराना वाला ही है, एंड स्विचेस पे आ जाता है। सो यस, इल्यूमिनेटिंग लाइट्स जो कि एज यूजुअल मिलता ही है इस बाइक में, सो वो आपको मिल जाता है। ये पूरा का पूरा आपका कंसोल कंट्रोल करने के लिए मैं आगे आपको दिखा दूँगा। यहाँ पर हज़ार स्विच ऐड हो गई है, जो कि बहुत बढ़िया काम करती है। प्लीज़ डू नॉट यूज़ रेंडमली, राइट। पासिंग स्विच यहाँ पर पीछे आपको देखने को मिलती है, जो कि आपकी लाइट्स बढ़ाएगी। उसके अलावा यहाँ पर साइड लाइट दी गई है, और यहाँ पर एक इस तरह का हॉर्न आपको दिया गया है।
अभी हम अगर उस तरफ आते हैं, TFT को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत ही कम डिटेल्स है, सिर्फ आपको इंजन ऑन ऑफ, किल स्विच एंड यहाँ पे आपका सेल। एंड दिस इज हाउ द बाइक साउंड्स, द ओल्ड अमेजिंग सिम्फनी नॉइस। सो यस, अब फाइनली आपके मुद्दे की बात करते हैं। लेट्स talk about this amazing TFT display. Okay, so yes, this is the TFT full on. मैं एक बार ऑन करके ऑफ करके ऑन करता हूँ तो कि आपको ग्राफिक्स भी आइडिया लगे। Ready to race. Yes, that's amazing. So अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपका टाइम आ रहा है, इंजन अभी किल स्विच ऑफ है, ABS किल स्विच प्रेस्ड लिखा हुआ भी आ रहा है, यहाँ पर आपका रेंज वगैरह स्पीड का दिखा रहा है, बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है, स्पीड आपका ट्रिप, ये सारी चीज़ें। अगर यहाँ पर आप बटन्स प्रेस करते जाओगे तो यहाँ पर चीज़ें चेंज होती जाएगी। ये पूरा का पूरा सेटिंग है, काफ़ी डिटेल्ड डिस्प्ले है। सेटिंग में जा सकते हो बाइक का, आप ABS वगैरह भी कर सकते हो, रोड ABS में भी सेटअप है, रोड सुपर मोटो एंड रोड दो है, मतलब सुपर मोटो भी एक्टिव कर सकते हो। रोड इज़ फाइन फॉर मी टिल नाउ, एंड देन इफ़ यू गो बैक यू विल सी हियर द बाइक इन्फो। इसके अलावा यहाँ पर आपका ट्रिप का पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे आपका मैप, अगर फ़ोन कनेक्टेड होगा तो ये दोनों चीज़ें कनेक्ट हो जाएगी, फ़ोन वगैरह का। उसके अलावा सेटिंग्स में अगर आप जाते हो तो सेटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके फेवरेट्स है, फेवरेट 1, फेवरेट 2, फेवरेट 3, या पूरा जो इसका डायल्स है ना वो नीचे का चेंज कर सकते हो। क्या क्या आपको रखना है वो आपके ऊपर है। ओके, नाउ टॉक अबाउट द क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर आप अप डाउन कर सकते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पार्ट। उसके अलावा कनेक्टिविटी, यू कैन कनेक्ट योर फोन विद द TFT। शिफ्ट लाइट, जब आप गियर शिफ्ट करते हो तो भी लाइट शिफ्ट होगी, वो सारे फीचर्स भी इसमें दिए गए, क्लॉक एंड डेट। सो दैट इज अ थिंग, एंड या दैट्स द ओवरऑल TFT, जो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मिलता है। अब मैं आपको पुराने वाले का स्विचेस एंड TFT एक बार फॉर अ सेकेंड्स दिखा देता हूँ। सो एज आई मेंशन, द की इज द सेम बट की होल इज ऑल्सो सेम, बट स्विचेस यहाँ पर काफ़ी सारी चेंज आपको मिलेगी। डिस्प्ले इज इंफॉर्मेटिव बट नॉट द TFT। रेडी टू रेस, ये मेरा पुराना जो ड्यूक था वो वाला सीन है। आई लव माई ओल्ड ड्यूक, पर यस दिस इज द ओल्डर वर्जन ऑफ द ड्यूक। सो या यू कैन सी कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें मिसिंग लगेगी। दिस इज फॉर द न्यूअर जनरेशन। सो नाउ इट्स टाइम टू राइड दिस अमेजिंग मोटरसाइकिल एंड सी कि किस तरह का परफॉर्मेंस हमें ये इस बाइक में देखने को मिलता है। ऑल्दो हम पुराने ओनर रह चुके हैं इस मोटरसाइकिल के, बट नए में रिफाइनमेंट किस लेवल का है, पुराने से बेटर है या पुराने से बेकार है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे ऑन द राइड। सो चलो फटाफट राइड करते हैं। ओके गाइस, सो यस वी आर राइडिंग KTM Duke 200 एंड इट कम्स विद द TFT डिस्प्ले एज यू ऑल नो। बाकी बाइक ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सेम है। कुछ जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, एंड दिस इज़ वेरी टाइनी एंड वेरी बैड इम्प्रेशन वाला मोटरसाइकिल। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि अभी मैं KTM में आया और प्रोडक्ट्स जो मैंने देखे हैं यहाँ पे, आई एम इंसेनली इम्प्रेस विद द मोटरसाइकिल्स जो अभी करंटली चल रहे हैं। सो यस, दिस इज़ द 200cc मोटरसाइकिल, 2024 एडिशन, द लेटेस्ट वन। एंड द TFT ऊपर आ गया, हैंडल बार बीच से पार्ट आपको नहीं दिखेगा, बाकी जो पावर फिगर्स वगैरह है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। दिस बाइक इज़ नोन फॉर द वेट, क्योंकि बहुत कम वेट में ये बाइक आता है, एंड द फ्लिकरिंग पावर इज़ सो अमेजिंग ऑफ दिस बाइक। व्हेनेवर यू आर क्रॉसिंग द रेड लाइन ना, ये ऑरेंजिस हो जाता है एंड इट गोज लाइक शिट। वो नाइस, वी आर इन अ 5th गियर, दैट्स क्रेजी। ओके, वॉबलिंग इशू हो रहा है, मुझे लग रहा है बस ऐसे हो रहा है। ओह नाइस, मुझे इतने हैवी बाइक्स चलाने की हैबिट हो गई है कि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट लग रहा है, मतलब वाओ। ओके, आना 5th गियर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। ओके, सो बैलेंसिंग इशू, आई डोंट नो, आई कैन फील दैट, आई डोंट नो व्हाई, बट यस द TFT लुक्स सो डैम अमेजिंग ऑन दिस बाइक। आई गेस आप लोगों ने पूरा कंसोल सब कुछ डिटेल में समझ लिया है इस बाइक के बारे में। अभी हम लोग इसका करेंगे RPM टेस्ट, और हम इसको चलाते सबसे पहले हाईएस्ट गियर एंड लोएस्ट RPM में। सो यस, दिस इज इन अ 6th गियर। मुझे इसमें तकलीफ सबसे ज़्यादा KTM से अगर कोई दिक्कत है ना मुझे, तो वो ये है कि
लोएस्ट स्पीड पे बाइक अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। तो लेट्स कट डाउन द स्पीड एज मच एज पॉसिबल। ओके 36 गियर पे 2000 RPM एंड अब ये उठेगा। ओके उठ रहा है। सो या दैट्स द गुड पार्ट ऑफ दिस बाइक, उठ रहा है आराम से। 30 के नीचे की स्पीड पे भी काफ़ी ज़्यादा इजीली यू कैन पुल दिस बाइक, सो दैट्स द अमेजिंग पार्ट। बाकी अगर आपको टॉर्क चाहिए तो गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, तब आपको टॉर्क को फील कर पाओगे। एंड राइडिंग में काफ़ी लाइट वेट है यार, मतलब इट्स सो लाइक लाइट वेट। वो बॉय, gear shifting is like shoop, that's fine. That's actually amazing. Oh boy. Okay, अभी ट्राई करते हैं हाई RPM लोएस्ट गियर। Sounds good. Okay, फर्स्ट गियर है, लेट्स सी। ओके 43 पे गियर शिफ्ट हुआ है। सेकंड ओके 760, बहुत ज़्यादा कम टाइम मिला हमें। एंड थर्ड में होगा ओके 78, दैट्स गुड। ओके सो यस 100 पहुँचने में फिफ्थ गियर हो ही जाएगा आई गेस। दैट्स ऑल। ओके सो राइडिंग में मुझे लग रहा है कि ये इसको काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट कर दिया है, जिसकी वजह से वॉबलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई इट्स वॉबल्स अ लॉट, but as it's a KTM, so you can feel the freaking power, and that's so damn amazing. Wow, you can feel the torque and it's like boom. Yeah, good bike for riding, definitely. ओके सो एक चीज़ की जो कंप्लेन है मेरी वो बरसों से रही है KTM ड्यूक के साथ, वो है इस मिरर की। तो पता नहीं क्यों ये बहुत ही छोटे लगते हैं मुझे। मेरे पास जो KTM था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने यहाँ पे बाहर मिरर्स लगाए हुए थे, और वो मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ था, तो मे बी। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ दिस अमेजिंग मोटरसाइकिल। एंड देखो इमेज तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही पचरंगी से कार्टूनिस्ट लोगों ने इस बाइक को लिया है और रगड़ा भी है। बट अगर मैं ब्रांड की बात करूं, अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, अगर मैं रिफाइनमेंट की बात करूं, और अगर मैं प्रीमियमनेस की बात करूं, तो ये जो ब्रांड है, ये जो मोटरसाइकिल है, वो लिटरली टॉप नॉच है। मतलब सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग हियर, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मोटरसाइकिल मुझे तो लगती है, आपका पता नहीं। एंड आई डोंट केयर अबाउट यू गाइज, बट आई हाईली रिकमेंड कि लोगों की बातों पे न आते हुए इस बाइक को आपको एक बार तो चलाना ही चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई एम रिकमेंडिंग। सो यस, द हर्ट होता है जब भी इस बाइक के बारे में, सेल्स के बारे में सुनने में आते तो। बट यस, दिस इज़ द बाइक जो आपकी अटेंशन वर्थ करती है। दिस इज़ द परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल। सो या आई हाईली रिकमेंड गो फॉर दिस मशीन। 200cc माल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, ये वाली बाइक पसंद आई होगी, इसकी जो भी इमेज है। पर एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट मोटरसाइकिल है। मैं राइडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर बाइक इज़ रियली गुड। सो या इफ़ यू लाइक दिस मोटरसाइकिल, प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताओ कि आपको ये बाइक कैसा लगा। आपका कोई फ्रेंड अगर बाइक करने का सोच रहा है तो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हो। एंड यस, स्पेशल थैंक्स टू गिफ्ट सिटी गांधीनगर डीलरशिप KTM, जिन्होंने हमें ये बाइक दिया है। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।